नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हमने आपको अभी तक कितनी वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हमने 7 वीडियो प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद हमने अति लघुत्तरी की 7 वीडियो, उसके बाद लघुत्तरी की 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ से लास्ट वीडियो, आज का लास्ट वीडियो है लघुत्तरी का और इस पूरे मॉडल पेपर का, राजन मॉडल पेपर का। ये जो डीएलएड के लिए आता है, इसका लास्ट वीडियो है। आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मॉडल पेपर में करा दूंगा 2-3। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम में जा कर के आप अटैम्प्ट करिए, आपके क्वेश्चंस टिक हो जाएंगे, आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जा कर के देख लेना, जिससे कि आप अच्छे से पेपर अपना कर पाओ और आपके लिए बेस्ट ऑफ विशेस होंगी। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं चाहूँगा कि उनको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए, सब ख़त्म कर दिए जाएँ। चलिए देखते हैं आज का वीडियो कितना लंबा हो जाता है। थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाकर के हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, बेसिक टू टॉप स्टडी। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ के नाम से, और सभी वीडियोस हमारी वहाँ पर प्रोवाइड आपको हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आज का आपका जो वीडियो नंबर है वो आपका लास्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, इन्होंने कहा है कि x कोष्टक में y माइनस जेड प्लस में y कोष्टक में z माइनस एक्स और प्लस में z कोष्टक में x माइनस वाई, ये है। ठीक है, अब इसमें अंदर x का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई। इस तरीके से गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स जेड या जेड एक्स प्लस में वाई जेड और माइनस में एक्स वाई। इस तरीके से गुणा कर रहे हैं हम, इस तरीके से गुणा कर रहे हैं, आप भी गुणा करते चलिए। तो यहाँ पर प्लस जेड एक्स और ये हो जाएगा वाई जेड माइनस का। अब देखिए वाई जेड प्लस का वाई जेड माइनस का कट गया, और ये एक्स वाई माइनस का, ये एक्स वाई प्लस का, ये भी कट गया है और ये भी कट गया। तो आंसर कितना आया, 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा हुआ है, इन्होंने समीकरण दिया है, समीकरण को कहा है हल करिए इसको। तो 3x माइनस के 5 बराबर में दिया है x प्लस के 3। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस x को इधर की साइड से ले जाना है और इस 5 को इस साइड से ले जाना है। तो ये 3x और उधर से x प्लस का आया, इधर तो माइनस हो गया, और ये जो माइनस का है 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। और यहाँ से रह गया 2x बराबर में आ गया 8, और जब 2 से काटेंगे तो ये 4, यानी x बराबर आ गया आपका 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि x प्लस वाई, यानी ये x प्लस वाई का हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर खोलिए। यहाँ पर जो y की जगह दिया है वो 5 वैल्यू हमको दी हुई है। तो अब इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2x वाई, और y की जगह कितना है 5 है, तो इस y की जगह हमें लिखना है 5। अब इसे कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 और प्लस हो जाएगा 10x कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 25। तो इस तरीके से ये आपका खुल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अरे क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि 7.2 व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे कि आपको पता है, जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अब त्रिज्या इसकी कितनी होगी, आधी होगी। तो आधी होगी यानी 7.2 का आधा करिए। आधा आप जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 के बाद बच गया कितना, 1 बच गया, हो गया 26 मतलब 12, यानी कितना हो जाएगा 3.6। और 3.6 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक त्रिज्या बनाई जाएगी इस तरीके से, ये 3.6 है, और यहाँ तक आप इसको ले जाएंगे तो ये 3.6 ये भी जुड़ जाएगी। जब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये व्यास हो जाएगा, और व्यास हो जाएगा 7.2। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 3.6 त्रिज्या का इस तरीके से हम बना देंगे।
एक सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि प्रकाल और पटरी की सहायता से 60 अंश का कोण बना दीजिए। तो हमने ये बनाना आपको पहले भी सिखाया है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर पॉइंट जैसे ए मान लिया और यहाँ पर पॉइंट हमने बी मान लिया। अब यहाँ से हम दूरी लेंगे, इसकी जो लाइन है उसके आधी थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे। इस तरीके से हम इस पर चाप मार देंगे और यहीं पे पॉइंट रख के इस तरीके से हम चाप मार देंगे और यहाँ पर फिर लेकर आएंगे और इस तरीके से चाप मार देंगे। इस तरीके से मिला दीजिए, ये आपका 60 अंश का कोण हो जाएगा। तो इसकी थ्योरम आप जैसा करते जाएं वैसा लिखते जाएं। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा हुआ है कि इसकी देखिए लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है इसकी आपको 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की भुजाएं दी हुई हैं, परिमाप पूछा हुआ है। तो हमने बताया था परिमाप में आप में सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, अब वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी भुजाओं को जोड़िए, जैसे जुड़ जाएंगी तो आपका परिमाप हो जाएगा। ओके, तो इनको जोड़ दीजिए सबको। तो वैसे होता है 2l + b, परिमाप का सूत्र लिखेंगे तो 2 और l कितना हो गया 6 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18 बराबर में कितना हो जाएगा 2 × 9 बराबर में कितना हो जाएगा 18। तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, या जो मीटर दिया तो मीटर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा हुआ है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 सेंटीमीटर है। 117 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसके गत्ते की चौड़ाई बताइए। तो इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। और इन्होंने कहा है कि इसकी हमने लंबाई तो 13 सेंटीमीटर आपको दे दी है और इसका हमने क्षेत्रफल दे दिया है, जो एरिया है वो 117 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसका जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में कितना दिया है 117। इसमें लंबाई आपको 13 दे दी है, ब्रेथ आपको पता नहीं है, बराबर में 117। तो लंबाई से काटेंगे तो 13 नम्मा 117 होता है। तो ब्रेथ कितनी आएगी 9 आ जाएगी। तो 9 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ हो जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कहा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब इस त्रिभुज को आप देखिए कि ये त्रिभुज जो है वो आपका सभी भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया इस तरीके से। तो इसकी मान लीजिए ये 8 मान लिया, ये 15 मान लिया, ये 17 मान लिया। इस तरीके से इसकी भुजाएं और इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो ऐसा विषमबाहु त्रिभुज होता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया विषमबाहु त्रिभुज होता है, उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप बराबर होता है s, यानी सभी भुजाओं को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए, यानी 8, 15 और 17, इनमें हम 2 का भाग दे देंगे जोड़ के। जब दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 17, ये 32, 32 तो 40, 40 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका ये अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा ये 20। ओके, अब अर्ध परिमाप 20 हो गया। अब इसका परिमाप कैसे निकाल पाएंगे, परिमाप कैसे निकाल पाएंगे। तो इसका परिमाप वो यानी परिमाप क्यों क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका डेल्टा बराबर होता है क्षेत्रफल रूट में आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, जैसे हीरो सूत्र भी बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से ये हीरो सूत्र भी कहलाता है, आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा, ये हीरो सूत्र कहलाता है। तो इसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब देखिए हमें एस तो मालूम पड़ गया ना 20 है हमारा, तो इसी तरीके से हम 20 रखेंगे एस को। दीजिए आप वही सूत्र हीरो सूत्र लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कोष्टक में हमने डेल्टा बराबर लिख रहे हैं, यानी जो क्षेत्रफल है, यानी हमने जो 20 और 20 के बाद हमने 20 में से 8 घटाया तो कितना बचा था हमारा 12 बचा था। और फिर 15 चला गया था 20 में से तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से जब गया तो यहाँ से 3 बचा। अब देखिए इसमें हम फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर करने के बाद आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे जैसे 20 के फैक्टर करें तो 4 × 5 कर सकते हैं, 12 के 3 × 4 कर सकते हैं, 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। इसमें पेयर बना लीजिए 2 का, क्योंकि ये वर्ग में है, वर्गमूल्य में है, तो इसे हम बाहर निकालने के लिए पेयर बना लेते हैं। देखिए ये 4 4 का एक पेयर बन जाएगा, एक यहाँ 5 5 का पेयर बन जाएगा, और यहाँ 3 3 का पेयर बन जाएगा। तो इसमें से क्या निकल जाएगा 4 5 3।
अब ये निकल जाएगा तो कितना हो गया, 4 पंजे 20 और 20 तीस 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसे आपको एक ट्रिपलेट पता हो तो ये जो ट्रिपलेट है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। जैसे इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, अभी थोड़ा गलत बन रहा है, देखिए इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसमें जो 8 सेंटीमीटर लंब है, 15 सेंटीमीटर इसका आधार है और 17 सेंटीमीटर इसका जो है वो कर्ड है। तो इसमें जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 1/2 लंब इंटू आधार। तो लंब में 8 है और आधार में कितना है, 15 है। तो इसे काटेंगे, 2 चौक 8 और 15 चौके 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से पहले आप उस तरीके से ही करिए, लिख कर करिए, तो विषमबाहु त्रिभुज के जरिए से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 में क्वेश्चन नंबर में क्या कहा हुआ, कहा एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई क्रमशः ये दी हुई है 110 मीटर 40 मीटर। इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से एक आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल, जिसके अंतर्गत आपको 110 सेंटीमीटर तो इसकी दी हुई है लंबाई, तो ये 110 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी और 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है, कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसके चारों ओर हमें क्या लगाना है, इसके जो चारों ओर है वो हमें क्या लगाना है, इन्होंने कहा है कि तार लगवाना है। तो इस तरीके से ही तो हम चारों ओर तार लगवाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से। इसका मतलब ये क्या कवर कर रहा है, इसका परिमाप कवर कर रहा है। जब परिमाप कवर कर रहा है तो हमें परिमाप निकालना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में L प्लस बी, या सब भुजाओं को जोड़ दो आप, काम खत्म है। तो 2 और 110 हो जाएगा लंबाई, प्लस में हो जाएगी ये 40, तो ये हो जाएगा 2 × में ये हो जाएगा 150, तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर मीटर, यानी मीटर दिया है तो मीटर हो जाएगा 300 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 मीटर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 आप कर लीजिए सॉल्व, बहुत आसान है। तो -5 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 45, और यहाँ पर जो भागित का साइन है इसे हम उल्टा दे, मतलब मल्टीपल का साइन लगा दें और इसे उल्टा देते हैं। और माइनस का 15 है इधर, प्लस का प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल होगा पहले, तो बचे 15 यानी ये माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 15 3 45, पर ये माइनस के हो जाएंगे, -5 माइनस का 3 माइनस का 15। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 8 और ये 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से -23 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी और प्रकाल की सहायता से समबाहु त्रिभुज को बनाइए। तो 3 सेंटीमीटर की माप ले लीजिए, उसके हिसाब से आप पटरी प्रकार की सहायता से एक समबाहु त्रिभुज को बना दीजिए। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं पटरी प्रकार की सहायता से। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लो आपने पटरी प्रकार ली और इस तरीके 3 सेंटीमीटर का बना दिया, ख़त्म कहानी। तो रचना करनी है तो इस तरीके से रचना कर लीजिए, बता दीजिए कौन कौन सी भुजाएं हमने ली हुई हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में कहा हुआ ऐसे हल करिए। तो इसे हल करेंगे तो 121, अब यहाँ पर भागित का साइन है, पहले यहाँ बड़ा कोष्टक है और 16 और माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस के 3, फिर यहाँ छोटा कोष्टक 16 मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। ओके, अब इसमें देखिए पहले हमें सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, तो ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है। तो 9 में से ये 16 नहीं है, ये 6 हैं, ठीक है, ये 16 नहीं है, मुझसे गलत लिख गया है, 6 हैं ये। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा ना, और 3 इसमें मल्टीपल करेगा तो 3 3 के 9, माइनस का 9 हो जाएगा, और 14 में से माइनस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब ये 5 इसमें से घट जाएगा 16 में से। अब 16 में से 5 घटेगा, आपको लिख के बहुत करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं इसी तरीके से बता देता हूँ। इसमें 16 में से 5 जाएगा तो 11 बच जाएगा, और भागित लगा रहा था 121 में, 121 में लगा रहा तो इसे काटेंगे तो 11 आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 11 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में क्या कहा हुआ है। इसमें कहा है कि कपड़े
के 3 थानों की लंबाई क्रम से 125, 220 और 275 मीटर है। बड़ी से बड़ी माप की फीता लगाइए, इसमें फीता बड़ी से बड़ी माप का। तो इसमें पूरा पूरा नप जाना चाहिए। पूरा पूरा नप जाने का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा लगाना है, तो यानी बड़े से बड़े का मतलब हो गया SCF लगाना है। तो इनका आपको SCF निकाल लेना है। SCF निकालोगे किस तरीके से निकालोगे, एक तो ये है कि 125 के जैसे फैक्टर कर दिए, तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इस तरीके से फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से आपने 220 रख लिए, 220 के फैक्टर करोगे, वैसे काट के कर लेना, आप आसानी से कट जाएगा, ठीक है। आप इसे 220 से काटेंगे तो यहाँ हम इसे पहले नॉर्मल करता हूँ, 10 इंटू में 22 इस तरीके से मान लो मैंने नॉर्मल काट दिया। फिर दूसरे स्टेप में से हम क्या बना सकते हैं, तो इस 10 को 2 इंटू 5 कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं 2 इंटू 11। कितना कर सकते हैं, 2 इंटू 11, मैं यहाँ लिख देता हूँ 11। इस तरीके से इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 275 है, 275 का कैसे फैक्टर हो जाएगा, तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे इसे 15 से इसमें जैसे भाग दे दिया, ठीक है। तो 15 एकन 15 बचे कितना, यानी 15 से भाग नहीं 5 से भाग दीजिए पहले। तो इसे 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग दिया, ठीक है। तो 5 25 5 25 5 25 5 25, यानी आप इसे लिख सकते हैं इतना 5 25 5 25। अब इसे दूसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो इसे 5 इंटू में 5 इंटू में 11 लिख सकते हैं। इस तरीके से इनमें देख लीजिए कॉमन क्या आ गया है, और जो कॉमन होगा वही आपका SCF हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एक तो 5 निकल आया। फिर देखिए ऊपर 5 5 है और नीचे दूसरे वाले में 5 नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर 5 मिलेगा पर ये 5 नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, केवल ओनली जो इसका निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप भाग विधि से कर दीजिए। भाग विधि से कैसे, कि जैसे मान लो कि हमने 275 में भाग दे दिया 220 से, 220 से, तो 220 एकन 220, अब 220 तो 220 लिख दिया। अब यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से देखिए 5 बच गया और यहाँ से 5 बच गया, यानी 55। अब ये 55 है वो 220 में भाग लगाएगा। तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो आपको अंत में SCF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा हुआ है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की सामग्री थी, 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 50 छात्र थे, 40 दिन चलता भोजन, 40 दिन भोजन चलता। अब बराबर में अब कितने छात्र और आ गए, यानी 30 छात्र और आ गए, 50 में 30 और जोड़ दिया तो 80 छात्र हो गए टोटल। अब ये कितने दिन चलेगा, तो हम ये क्वेश्चन मार्क हमें कितना निकालना है, तो M1D1 बराबर M2D2 लगा दीजिए इसे। तो इस तरीके से देखिए 40 दूनी और 2 से काटेंगे तो 25, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 25 दिन। तो 25 दिन भोजन चलेगा, 25 दिन भोजन चलेगा। अब केवल 25 दिन चलेगा क्योंकि 30 लोग और आ गए हैं, यानी 30 छात्र और आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा हुआ है, एक वर्गाकार यानी एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 170 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो गत्ते इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। जब लंबाई इसकी 13 सेंटीमीटर है तो इसकी गत्ते की क्या बताइए, अब गत्ते की लंबाई याद करिए, लंबाई नहीं चौड़ाई याद करिए। देखिए आयताकार यहाँ पर बना देता हूँ, एक आयताकार इस तरीके से। यहाँ पर जो देखिए लंबाई दी हुई है वो कितनी 13 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई का पता नहीं, 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई का पता नहीं, इन दोनों का गुणनफल होता है क्षेत्रफल। तो यानी x मान लीजिए चौड़ाई की जगह 13 बराबर में 117। अब 13 से काट देंगे तो 13 नंबर 117, यानी x बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई निकल आएगी। ओके, चौड़ाई निकलवाइए, लंबाई मिसप्रिंट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। तो देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 सेंटीमीटर है, 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए कितनी हो जाएगी। अब देखिए एक खंबे को पार करने में, खंबे की कोई इतना लंबा खंबा नहीं होता है, सीधा सीधा खड़ा होता है, तो उसका आप कुछ भी मत गिनिए, 9 सेकंड में वो खुद को पार कर रही है। अब जब खुद को पार कर रही है तो यानी 270 ये क्या है, मीटर है। इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तभी तो किलोमीटर में जाएगी। ये जाएगी कि नहीं जाएगी, किलोमीटर में जाएगी।
अब देखिए ये तो निकल आया क्या, ये निकल आया दूरी। क्या निकल आई? दूरी। ये इतनी दूरी तय करेगी, दूरी। और यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसकी प्रति घंटा चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए क्या करोगे? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो यही फार्मूला लगाना है हमें इसमें, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी हो गई? तो दूरी 270 भागित में 1000। अब यहाँ पे टोटल जो है वो समय कितना हो गया? तो 9 सेकंड दिया ना, तो इसे घंटे में चेंज करेंगे तो एक मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो 9 सेकंड को घंटे में चेंज करो, 3600 का भाग दे दो, यानी 60 का भाग दोगे तो मिनट बन जाएगा, और 60 का भाग दोगे तो घंटा बन जाएगा। अब ये पहला यानी चौथा पहले से मल्टीपल कर लेगा और दूसरा तीसरे से मल्टीपल कर लेगा। तो 270 इंटू में 3600, फिर हो जाएगा ये 9 इंटू में 1000। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद 10 से ये कट गया, 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 3 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए। तो 36 दिया होता है 108। तो 108 हो जाएगा इसकी चाल, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हो जाएगी क्या? चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से आज आपका डीएलएड का मॉडल पेपर पूरा ख़त्म हो चुका है। आपने एक भी वीडियो पीछे का मिस करा है तो आप देख लीजिए। इसके बाद मैं 1-2 दिन के अंदर ही आपको मॉडल पेपर लेके आऊँगा, डिस्कस करा दूँगा। उसके बाद अपने एग्ज़ाम में बैठिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। आपके लिए बेस्ट ऑफ विशेस हैं। आप अच्छे से अच्छे नंबर, जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ तक आप 25 में से अगर आपने सही से पढ़ा है तो कम से कम 23 प्लस आप करके आएंगे एग्ज़ाम में जा कर के, और आप कहेंगे कि हाँ सब कुछ फंसा, सब कुछ मैंने डिस्कस करा है। आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसको पूरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।